के पी की प्रोविंशियल असम्बली एक करारदाद पास करके सूबाई हकूक वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट कर ले कि इन लोगों के वापस जाने की टाइम को भी एक्सटेंड किया जाए और वो सूबाई हुकूमत को कोई टाइम फ्रेम दिया जाए ताकि वो कर सके तो वो भी अफगानिस्तान वालों से बात कर सके। सबसे पहले ये कि एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि कोई डायलॉग हो रही है और डायलॉग कहीं से हो रही है और ये डील का कोई नतीजे के लिए ढूंढा जा रहा है। इसके लिए उसके साथ खान साहब ने कहा है कि माइन एंड मिनरल्स एक्ट जिस पे इतनी बातें की जा रही है, जब मेरे साथ अली अमीन साहब की मुलाकात होगी, जब मेरे साथ पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद हम इस पे प्रोग्रेस देंगे। उस वक्त तक के इसको हम पास नहीं करेंगे जब तक अली अमीन साहब की और पॉलिटिकल लीडरशिप की खान साहब से मुलाकात ना हुई हो। ने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, जिससे पूरी कौम तरस रही है, जो पूरी यूनिटी की निशानी है पूरे मुल्क में, जिसने 8 फरवरी को साबित कर दिया कि अगर स्टेट को जोड़ के रख सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान की ही ज़ात है। क्योंकि आपने 8 फरवरी का रिजल्ट देखा कि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब हर जगह से वोट दिया, लेकिन फॉर्म 47 की गवर्नमेंट सुन लो, आपने जब पीडीएम का दौर भी था और आज भी आप हमेशा अदालतों के फैसलों को हवा में उड़ाया है। आप 26वीं तरमीम करके ये करना चाहते हैं, बैरिस्टर साहब उस असम्बली में मौजूद थे, कितना रजिस्ट किया गया कि अदलिया की ये जो बुनियादी ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, बुनियादी ढांचे के खिलाफ ये तरमीम है। और अदलिया को बाहर से आपने देखा IMF का मिशन मिलने है, चीफ जस्टिस से क्यों मिला है? क्योंकि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहाँ कोई ना इन्वेस्टमेंट होगी ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। और हमारा जो लीडर है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसका एक ही मिशन है कि रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करो, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। लिहाजा जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता देना चाहते हैं कि आज आपने फिर हमें नहीं मिलने दिया, हम इसके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच को अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका आर्डर है। हम आज़ाद अदलिया पे यकीन रखते हैं और आज़ाद अदलिया का कंसेप्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है और वो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पूरी कौम साथ खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडियाला जेल में खान साहब के साथ हमारे 5 वकला की मुलाकात हुई है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने आपको पूरा तफसील बता दिया कि हमारे लिस्ट के मुताबिक जो हम वज़ा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के मुताबिक, उसमें से 2 वकील मैं और सलमान सफदर साहब चले गए। बाकी 4 वकील अली इमरान, 7 राय करल साहब, 7 फैसल चौधरी साहब, वो तीनों भी शामिल थे। इसी तरह 5 वकला की मुलाकात हुई है। खान साहब के साथ मुलाकात बहुत ज़रूरी है। आज भी खान साहब की फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी। हमारे मिलने के बाद बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी जारी है। हम पहली दरख्वास्त करते हैं कि बहुत हो गया है। अदालतों का ये आखिरी ऑर्डर जो लार्जर बेंच है, जिसमें 35 पिटीशन एक साथ क्लब हो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस ने डिसाइड किया था, उसमें यही तय हुआ था कि खान साहब की 2 मुलाकातें होगी, वकला की ट्यूसडे को और फैमिली को ट्यूसडे और थर्सडे को मुलाकात होगी। इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप की भी मुलाकात थर्सडे को होगी। हम एक बार फिर दरख्वास्त करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और खान साहब की हिदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला नियाजुल्लाह नियाजी साहब कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की तरफ भी जाएंगे। खान साहब ने मुझे आज 6 स्टेटमेंट से दी है और वो 6 स्टेटमेंट खान साहब की मैं आपके गोश गुजार कराता हूँ। सबसे पहले ये कि एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि कोई डायलॉग हो रही है और डायलॉग कहीं से हो रही है और ये डील का कोई नतीजे के लिए ढूंढा जा रहा है। इसके लिए खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी।
میں ہر قسم کی ڈیل کو رد کرتا ہوں. میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی مذاکرات کرے. میں نے اپنے لیے مذاکرات کرنے کے لیے کسی کو اعتراض نہیں کیا ہے. اس کے ساتھ خان صاحب نے کہا ہے کہ مائن اینڈ منرلز ایکٹ جس پہ اتنی باتیں کی جا رہی ہے، جب میرے ساتھ علی امین صاحب کی ملاقات ہوگی، جب میرے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہوگی، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم اس پہ پراگرس دیں گے. اس وقت تک کہ اس کو ہم پاس نہیں کریں گے جب تک علی امین صاحب کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی خان صاحب سے ملاقات نہ ہوئی ہو. تیسری بات یہ کہ خان صاحب کہہ رہے دہشت گردی پہ مجھے بڑا افسوس ہے. افغانستان کے لوگ جس طریقے سے ملک سے باہر جا رہے ہیں اس سے کے پی کے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. اس لیے خان صاحب کی ہدایات یہ ہے کہ کے پی حکومت، کے پی کی پروونشل اسمبلی ایک قرارداد پاس کر کے صوبائی حکومت، وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کر لے کہ ان لوگوں کے واپس جانے کی ٹائم کو بھی ایکسٹینڈ کیا جائے اور وہ صوبائی حکومت کو کوئی ٹائم فریم دیا جائے تاکہ وہ کر سکے تو وہ بھی افغانستان والوں سے بات کر سکے، کیونکہ افغان لوگوں سے زیادہ تر کے پی کے کا صوبہ پروونس جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. اسی طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم کے پی کے میں ایک صوبائی اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس کریں گے اور اس ریزولوشن کے تھرو ہم پشاور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جتنے ہمارے الیکشن پٹیشن لگی ہے اس الیکشن پٹیشن کا جلد سے جلد فیصلہ ہو. اس کے بعد خان صاحب نے آج ایک بار پھر سختی سے پارٹی کے لیے ایک انسٹرکشن ایشو کی ہے. لاسٹ ٹائم بھی وہ ہدایات خان صاحب کی ہم آپ کے سامنے لے کے آ چکے تھے. آج خان صاحب نے اس کا